हेलो स्टूडेंट्स, आज हम HTML का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग टैग यूज़ करेंगे। टैग आपको बताया था, वेब पेज बनाने के लिए HTML के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम, टैग। एक बताया था एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग, राइट। तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक रहेगा HTML बैकग्राउंड। HTML के जो वेब पेज होते हैं उसके ऊपर हमने कोई बैकग्राउंड कलर देना है या इमेज, हम दोनों ही दे सकते हैं। देखो यहाँ बताया गया आपको, द बॉडी टैग के अंदर यूज करेंगे हम बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज, राइट। द बॉडी टैग हैज़ 2 एट्रीब्यूट देंगे कि कितने होते हैं हमारे एट्रीब्यूट, 2। या तो हम इमेज दे सकते हैं या कलर। द बैकग्राउंड कैन बी कलर और एन इमेज, राइट। इमेज भी दे सकते हैं और कलर भी। तो यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड के बीजी कलर यूज करेंगे बैकग्राउंड के लिए। द बीजी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए बैकग्राउंड कलर और color for an HTML page. The value of this attribute can be a hexadecimal number, RGB value और royal name, color name, ठीक है। जैसे 3 तरह से देख सकते हैं हम। बॉडी के अंदर देंगे हम बीजी कलर, इकट्ठा देना ये बीजी कलर। अब ये यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, हेक्साडेसिमल नंबर, राइट। और सेकंड क्या रहेगा, RGB कलर। उसके बाद देखो 0 0 0 को लगा के कहना RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब जैसे तीनों ही हमने क्या मेंशन की है, 0 0 0। यहाँ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर में भी दे सकते हैं, RGB कलर में भी दे सकते हैं, और एक प्रॉपर कलर नेम भी दे सकते हैं। जैसे बॉडी बीजी कलर क्या दिया यहाँ पे, ब्लैक ब्लू ग्रीन वाइट, जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हो, राइट। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, इमेज के लिए दिया बॉडी बैकग्राउंड में क्या दिया इन्होंने यहाँ पे, इमेज। ये हमारा क्या है, क्लाउड की कोई पिक्चर है, किस टाइप की पिक्चर हो, GIF, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया बॉडी बैकग्राउंड, ये कोई नेट से पिक्चर उठा रखी है, HTTP कोई क्लाउड की GIF पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या दिखा है, वही HTML यूज़ किया, हेड टाइटल वगैरह यूज़ किया। उसके बाद क्या है, बॉडी बैकग्राउंड कलर की बजाय यहाँ पे क्या यूज़ की है, इमेज, ठीक है। बीजी कलर कैसे दे दिया, बीजी कलर भी हेक्सा नंबर के अंदर दिया है। हेडिंग था हमारा H1, उसको लाइन कैसे किया, सेंटर के अंदर, ठीक है। पैराग्राफ वगैरह किया और इसको क्या कर दिया हमने, बंद। उसके बाद HTML कलर कितने तरह के हो सकते हैं, देखो इस तरह से हम हेक्सा के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैश कोड दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 255 तक, ठीक है। या हेक्सा के अकॉर्डिंग क्या है, हैश FF, ठीक है। RGB कलर बताता है रेड ग्रीन और ब्लू, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उन्हीं की शेडो देंगे, रेड के सपोज के अंदर 50 दे दिया, ग्रीन के 20 दे दिया, ब्लू के अंदर 150 दे दिया, तो उसी का कलर कॉम्बिनेशन उभर कर आएगा। देखो यहाँ पे क्या दिए, हेक्सा वैल्यू दी है, और RGB क्या है हमारे, RGB तीनों अगर 0 तो ब्लैक, अगर 255 हाईएस्ट वैल्यू 255, ठीक है। रेड क्या दे दिया, हाईएस्ट दे दिया। सेकंड में क्या दिया, ग्रीन 255 आ गया, ब्लू दिया 255 ब्लू आ गया, ठीक है। अब ये देखो 2 दिए हमने, रेड भी और ग्रीन भी, येलो कलर है हमारा। अब रेड को छोड़ा हमने, ग्रीन और ब्लू को दिया, तो ये कलर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारे ये क्या रहेंगे, RGB के अकॉर्डिंग, और ये किसके अकॉर्डिंग रहेंगे, हेक्सा नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये देखो ये कलर क्रिएट की हुई है, अगर ये कोड डालेंगे हम तो हमारे ये वाले कलर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं HTML लिस्ट। HTML लिस्ट कितने तरह की होती है, 2, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। ऑर्डर के अंदर तो क्या है, ये कंटिन्यू, जैसे 1 2 3 4 5 जो हमारी सीरीज़ रहेगी ऑर्डर वाइज, और अनऑर्डर में भी हम कोई भी चीज़ आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनऑर्डर के लिए क्या यूज़ करेंगे, UL टैग क्या रहेगा हमारा, UL, राइट। उसके बाद क्या लिखा हमने, LI लिस्ट आइटम, ठीक है। UL के अंदर लिस्ट आइटम क्या लिखा, जैसे कॉफ़ी, सेकंड क्या लिखा, मिल्क। ये देखो इस तरह से क्या आएंगे, बुलेट टाइप से आएंगे हमारे। देखो यहाँ दिखाई दिया आपको, HTML प्रोवाइड ए सिंपली वे टू शो अनऑर्डर लिस्ट, किस टाइप से आते हैं हमारे, बुलेट लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में क्या आएंगे, नंबर लिस्ट। तो ये अनऑर्डर लिस्ट क्या था, ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम, OL टैग,
ठीक है, किसे स्टार्ट किया, यहाँ भी LI से किया था और यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, LI से। देखो कॉफ़ी 1 2 पे क्या किया, मिल्क। ठीक है, ये हमारे ऑर्डर वाइज है। अगला है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। देखो 2 टाइप तो हम कर चुके हैं, ऑर्डर अनऑर्डर। थर्ड हमारा क्या गया, डेफिनेशन लिस्ट। कोई भी जैसे आइटम दिया है उसकी डेफिनेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। फर्स्ट क्या है, टर्म एंड सेकंड डिस्क्रिप्शंस। टू मार्क अप ए डेफिनेशन लिस्ट यू नीड 3 HTML कंटेंट्स एलिमेंट्स। क्या क्या है, फर्स्ट क्या हमारा कंटेनर DL, सेकंड क्या डेफिनेशन टर्म DT, और थर्ड क्या हमारा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, जिसको यूज करते हैं हम DT के थ्रू। सबसे पहले क्या यूज़ किया हमने, DL। ठीक है, उसके बाद क्या यूज़ किया हमने, DT डेफिनेशन टर्म। क्या करना हमने, यहाँ कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, एक वर्ड लिख दिया हमने, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब DT डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। स्टाइल शीट क्या है, स्टाइल शीट्स आर यूज टू प्रोवाइड प्रेजेंटेशनल सजेशंस फॉर डॉक्यूमेंट मार्कअप इन HTML। और DT को बंद किया और DL को बंद किया। DT को तो हमने यही कर दिया था। ठीक है, तो अब देखिए इसी का हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिखा है, UL यूज किया, UL के अंदर किया। फिर आता हमारा एंकर टैग। एंकर लिंक के लिए, जैसे वहाँ पे वर्ड वगैरह में क्या करते हैं, हाइपर लिंक, तो यहाँ पे कौन सा टैग यूज करते हैं, एंकर टैग। HREF, ये हमारा क्या है, एंकर टैग रहेगा HREF रेफरेंस के लिए। URL का पाथ देंगे हम, जो भी फाइल वगैरह फाइल है, कोई इमेज है जिसके ऊपर हम क्या करें, क्लिक करें, तो उस फाइल के साथ या इमेज के साथ क्या हो जाए हमारा लिंक। कब लिंक होएगा, टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले, इस पर क्लिक करेंगे तब हमारा क्या हो सकता है, इमेज या टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका लिंक दिखाई देगा। ठीक है, फिर हम किसके साथ दे सकते हैं लिंक, मेल ID के साथ भी दे सकते हैं, कोई वेबसाइट के साथ भी दे सकते हैं। जब यहाँ पे क्या दिया है, एंकर टैग यूज़ किया, HREF, ये हमने कोई साइट दी है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, विजिट ACC। जब हम विजिट ACC के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या दिखाई देगा, हमारी ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा इमेज। हम इमेज कैसे देख सकते हैं, उसके लिए क्या टैग यूज करते हैं, इमेज क्या हमारा IMG इमेज टैग है ये हमारा। ठीक है, ये क्या हमारा SRC एट्रीब्यूट्स, ये क्या रहेगी, वैल्यू मीन्स जो भी इमेज वगैरह यहाँ पे हमने इनपुट करवानी है उसकी यहाँ पे लोकेशन डाल देंगे। ठीक है, हम ये आपको ज़रूर मेंशन करना कि वो इमेज जो हमारी GIF है, JPG है, BMP है, कैसी है। ठीक है, इस तरह से हमारी इमेज आ जाएगी। इसके साथ साथ इमेज के साथ हम क्या दे सकते हैं, उसकी हाइट विड्थ वगैरह भी दे सकते हैं। ये आपको देखो अलग अलग दिखाई दिए, ये किसी की GIF है, ये HTML का पेज है। ठीक है, ये सारे के सारे इमेज दी हुई है आपको। अब इसके अलर्ट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हमारा, द alt एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज के लिए क्या कर दिया, इमेज SRC की, ये हमारी क्या दे दी, इमेज का पाथ दिया। alt क्या दिया हमारे, स्माइलिंग हैप्पी चीफ। ठीक, उसके बाद डायमेंशन देनी है, उसकी हाइट विड्थ वगैरह देनी। देखो कोई इमेज कई बार आपको बड़ी दिखाई देगी लेकिन स्क्रीन के ऊपर पूरी दिखाई नहीं देगी, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसकी हाइट और विड्थ को मेंशन कर देते हैं। जैसे इमेज SRC, ये पाथ दिया इमेज का, उसके बाद क्या दिया, विड्थ कितनी देनी, हमने यहाँ पे पिक्सल भी दे सकते हैं और परसेंटेज भी दे सकते हो। ऐसे ही हाइट दे सकते हैं, वही परसेंटेज या पिक्सल के अंदर। alt क्या करते हैं, स्माइलिंग हैप्पी चीफ, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारी ये इमेज इसके अकॉर्डिंग दिखाई देगी। देखो ये इसका एग्जांपल लिया। ठीक है, देखिए इसी को हम आगे प्रैक्टिकली करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टेबल। ठीक है, साथ में इसका आपको प्रैक्टिकल भी अभी साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने जो HTML का सेकंड चैप्टर किया था, बैकग्राउंड वगैरह, ऑर्डर, अनऑर्डर, डेफिनेशन लिस्ट, इमेज वगैरह कैसे डालना है, हाइपर लिंक वगैरह, तो उसी की देखिए प्रैक्टिकली देखते हैं हम। सबसे पहले आपको ये तो रिमेंबर होगा, HTML यूज़ करते हैं, हेड, टाइटल वगैरह, ये तो हमारे सब कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं। अब बात आती है हमारे बैकग्राउंड के लिए।
बैकग्राउंड अगर देना है हम एक तो यूज़ कर 2 तरह से दे सकते हैं, या तो कोई कलर वगैरह या कोई इमेज। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बॉडी बीजी कलर। बीजी कलर कितने तरह से दे सकते थे हम, कलर भी दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर भी दे सकते हैं, आरजीबी कलर दे सकते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर, राइट। इस तरह से हम आरजीबी कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे आरजीबी कलर क्या दिखाई दिया, 000, कौन सा कलर दिखा था, ब्लैक। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ 20 कर दिया मैंने, यहाँ 90, और इसी तरह से इसको क्या कर देते हैं मैं 200। मैक्सिमम क्या रहता है 255, मैक्सिमम क्या रहेगा यहाँ पे वैल्यू हमारी 255, ठीक है। तो हम बॉडी बीजी कलर भी दे सकते हैं, या हम देना चाहते हैं बॉडी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर ये क्या दिया हमने, इमेज। इमेज के लिए पाथ देते हैं हम सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स में एडमिन, एडमिन में डॉक्यूमेंट, ये क्या रहेगा पाथ। इसको देखने का तरीका क्या रहेगा, हमारे किसी भी इमेज के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। सपोज करो यहाँ पे हम कोई इमेज लेते हैं, कोई भी इमेज हम ले सकते हैं, जैसे यही है हमारी, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, या राइट क्लिक से प्रॉपर्टी ये उसका पाथ रहेगा, राइट। इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद बैकस्लैश करके, क्या फाइल का नाम क्या है, केस, किस टाइप की फाइल है हमारी, जेपीजी, राइट। तो इस तरह से हम उसकी प्रॉपर्टी चेक करके उसका पाथ दे सकते हैं, राइट। तो ये हमारी पाथ के लिए दिया है, ये सेम एग्जांपल दिया है। उसके बाद बॉडी के लिए आपको बता चुके हैं, इस तरह भी दे सकते हैं हम, बॉडी बीजी कलर के हमारा रेड। अब ये देखो, आप ये सोच रहे होगे भी यहाँ भी मैडम ने कलर दिखाया, यहाँ भी कलर दिखा रखा है हर जगह। इसको हमने क्या किया, देखो यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दे दिया, इसको कमेंट के अंदर डाल दिया, ताकि हम अलग अलग इसको डिफाइन कर सकते हैं। आरजीबी कलर में भी दे सकते हैं, बॉडी सिंपल कलर भी दे सकते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर भी दे सकते हैं। इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, कमेंट के लिए क्या यूज़ रहेगा, एंगुलर ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन, डॉट डॉट डॉट, और इसको कहाँ बंद करना हमने, स्लैश डॉट डॉट डॉट, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, ये हमारा कमेंट के अंदर डाला। उसके बाद H1 का अलाइनमेंट हमने किया था सेंटर में, ठीक है। ये पैराग्राफ के लिए यूज़ किया हमने, राइट। अब पैराग्राफ के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा आपने, अगर उसको आप काटना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट में से उसको कट कर दें। पैराग्राफ का क्या किया हमने, बाई लर्निंग HTML आई विल बी एबल टू क्रिएट वेब पेज लाइक ए डेल। ये डेल किस लिए किया है, जो हम वर्ड लिखेंगे, जैसे बिगिनर को कैसे करेगा, ऐसे बीच में से काट देगा, ठीक है। डेल भी हमारा क्या है, एक टैग, कंटेनर टैग। इसको यहाँ ओपन किया और यहाँ इसको क्लोज करें, राइट। उसके बाद टैग हमने यूज किए थे UL और OL। UL क्या था हमारा, अनऑर्डर लिस्ट, और OL क्या था, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट होता हमारा नंबर में, UL होता हमारा बुलेट के अंदर। जैसे कॉफ़ी, ये हमने 2 टैग यूज़ किए। सबसे पहले क्या यूज़ किया, UL के अंदर LI कॉफ़ी लिखा, सेकंड में मिल्क लिखा, UL को क्या कर दिया हमने बंद, ठीक है। इसी तरह से कौन सा टैग यूज़ किया, OL, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये अनऑर्डर लिस्ट होगा हमारा। उसके बाद इमेज टैग बताया था आपको, इमेज टैग डालने के लिए क्या करते हैं, इमेज टैग हमारा एट्रीब्यूट्स क्या है, SRC। ये क्या रहेगी, उसकी वैल्यू, पाथ अभी बताया था आपको। इस तरह से हम उसके पाथ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने सिंपल इमेज डाली। अगर कोई इमेज डालते हैं उसके ऊपर कोई मैसेज भी लिखना, जैसे हाइपरलिंक के थ्रो करते हैं, एंकर टैग, एक है हमारा एंकर टैग, HREF हाइपरलिंक, ये वही पाथ दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हाइपरलिंक देना तो क्या करना पड़ेगा, किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमने वर्ड लिखा स्माइल प्लीज। जैसे ही मैं स्माइल प्लीज पे क्लिक करती हूँ, ये वाली इमेज हमारी ओपन हो जाएगी, राइट। ऐसे ही एक और टैग यूज़ किया, वही सेम इमेज SRC फाइल के लिए दिया। अब क्या कर दिया मैंने, अल्टर स्माइलिंग हैप्पी चीफ, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारी ये इमेज आएगी। इसी तरह से हमने क्या किया, जैसे कि ये हमने इमेज डाल दी, सपोज करो इमेज का साइज जो है बहुत बड़ा, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही आपको, तो उसके लिए क्या देते हैं हम,
उसकी विड्थ मेंशन करते हैं और उसकी हाइट मेंशन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका पाथ प्रॉपर दे सकते हैं। उसके बाद हमने बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को बंद किया और HTML को बंद किया। ठीक है, तो देखिए इसका आउटपुट किस तरह से आएगा। देखो सबसे पहले हमने H1 लिया था, वेब पेज को सेंटर में किया था। साइज बड़ा करके दिखा देते हैं। ये हमने पैराग्राफ का दिया था। उसके बाद क्या किया था, हमने एक वर्ड यूज किया था, डेल बिगनर। ठीक है, आपको दिखा भी देते हैं। अब ये देखो बिगनर्स क्या था, बिगनर प्रो। बिगनर को क्या किया इन्होंने, कट कर दिया ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या था, अनऑर्डर लिस्ट बुलेट के अंदर, और ये हमारा कॉफ़ी और मिल्क 1 2 ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर। ये एक इमेज दी थी हमने। ठीक है, और एक दिया था हमारे स्माइल प्लीज़ के ऊपर मैं जैसे ही हाइपर लिंक क्लिक करती हूँ तो हमारे क्या आएगा, यहाँ पे इमेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया था, बैक टू टॉप ऑफ पेज, बैक टू टॉप ऑफ पेज, इसके ऊपर ये इमेज दे रखी है। ठीक है, इस तरह से हमारी सेकंड और थर्ड इमेज। ये साइज़ दे रखा है, देखो साइज़ चेंज करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे कितना किया हुआ हमने साइज़ 190, यहाँ कर देते हैं हम 90, और इसको भी कर दिया हमने 20 कर देते हैं। Ctrl S F5, ये देखिए इमेज क्या हो गई, हमारी साइज़ छोटा हो गया। ठीक है, इस तरह से इसकी साइज़ की हाइट विड्थ वगैरह हम दे सकते हैं। राइट, तो उम्मीद है अच्छे से ये समझ में आएगा। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।